सब लाइफ में कुछ न कुछ करने की कोशिश करते हैं और जो करने की कोशिश करता है वही हारता भी है और ऐसा ही आदमी डिजेक्टेड होता है, फ्रस्ट्रेटेड होता है और अल्टीमेटली गिव अप करने की कोशिश करता है। उस समय क्या करें जब कंप्लीटली हार करके हमने पूरी तरह से गिव अप कर दिया है। एक बहुत नया टेक्निक है जो मैं आपको सिखाऊंगा उस मोमेंट के लिए। चाहे हम लोग इस बात को माने चाहे ना माने, हम लोग केवल फिज़िकल बॉडी नहीं हैं। हम सब के अंदर में कोई ऐसी शक्ति है जो हमारी और आपकी कल्पना के बहुत परे है। लोग उसको आत्मा कहते हैं, गॉड कहते हैं, मैं उसको डिवाइन फ्रैगमेंट कहता हूँ। क्या वो हमारी मदद कर सकती है जब हम हताश और फेल महसूस करते हैं, जब हम गिव अप करने की कोशिश कर रहे हैं? अपने माइंड को, अपनी बॉडी को थोड़ा सा समझिए। आपने कुछ करने की कोशिश की, कुछ तैयारी करने की कोशिश की, कोई बिज़नेस करने की कोशिश की, किसी रिलेशनशिप में आगे बढ़ने की कोशिश की, कुछ ना कुछ ट्राई कर रहे हैं। आप जिम जाने की कोशिश कर रहे हैं, कोई मैराथन की तैयारी कर रहे हैं और एक टाइम के बाद आपकी बॉडी पूरी तरह से थक जाती है, पसीना पसीना हो जाती है और आपको लगता है बस अब मेरे से नहीं होगा। उस कंडीशन में क्या कर सकते हैं? फ़िलहाल तो आप थक गए, पूरी तरह से बोर्ड हो गए, हताश हो गए और आपका मन करता है बस आराम करो। लेकिन कुछ देर बाद जब आप थोड़ा सा रिलैक्स्ड होकर के उठेंगे, जब आपकी बॉडी की थकावट दूर होगी, माइंड की थकावट कैसे दूर होगी? कैसे आपका माइंड जिसने गिव अप कर दिया है, जिसने हार मान लिया है, उसको कैसे निकालेंगे? इस क्वेश्चन के ऊपर अगर आपने सीरियसली सोचा नहीं है तो आपका माइंड, आपका आलस आपके ऊपर ओवर पावर कर जाएगा। इसके लिए मैं बताता हूँ कृष्ण की एक सीक्रेट। कृष्ण ने शुरू में जब मैंने उसको पढ़ना शुरू किया था, लॉर्ड कृष्णा को, तो उन्होंने अर्जुन से कहा था कि हमारे माइंड में 3 अलग अलग पार्ट्स हैं। एक एनिमल पार्ट, एक इमोशन पार्ट और एक थिंकिंग पार्ट। उसको हम लोग सत्व गुण, रजस गुण, तमस गुण बोलते हैं। लेकिन इन तीनों क्वालिटीज़ हमारे ही अंदर में, अपने ब्रेन में होती है, लेकिन इन तीनों की अलग अलग क्वालिटी होती है। जो एनिमल पार्ट होता है वो एकदम आलसी होता है। उसको कोई भी चीज़ जब आसान लगती है तो फटाफट करता है, मुश्किल लगती है तो छोड़ देता है। हमारा इमोशनल पार्ट इमोशंस के हिसाब से काम करता है। अगर कोई उसको ललचा दे किसी चीज़ के लिए, एक्साइट हो जाए, खुश हो जाए, तब वो ज़रूर करेगा। और वहीं पर कोई उसको डरा दे या दुखी कर दे या कोई और नेगेटिव इमोशन दे दे, उसको जला दे, कि कुछ ऐसी फीलिंग दे दे, उसको ईर्ष्या करा दे, कोई और ऐसी फीलिंग उसके अंदर में आ जाए जो उसको अच्छी नहीं लगती, तो उस काम को नहीं करेगा। ऐसे ही होता है जब आप किसी काम को करते करते थक जाते हैं, आपके इमोशन वाले माइंड में एक नेगेटिव फीलिंग आती है और आपको लगता है मैं नहीं कर सकता। और तीसरी होती है हमारी थिंकिंग पार्ट, उसको मैं इंटेलिजेंस बोलता हूँ। ये बड़ी बहुत चमत्कारी ताकत होती है हमारे माइंड की। थिंकिंग पार्ट कुछ भी कर सकती है, कुछ भी सोच सकती है, लेकिन यूजुअली थिंकिंग पार्ट का पूंछ इस इमोशन और इस एनिमल पार्ट के साथ बंधा होता है। इसलिए जहाँ जहाँ हमारे इमोशंस जाते हैं, जहाँ जहाँ हमारी एनिमल पार्ट जाती है, वहीं वहीं हमारी थिंकिंग भी जाती है। इसलिए जब आप थक जाते हैं, जब आप दुखी होते हैं, तो आपका थॉट्स भी बोलता है नहीं सर कुछ नहीं हो पाएगा, मेरी ज़िंदगी में आगे कुछ नहीं होने वाला। आप दुखी दुखी थॉट्स पिलाते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ इस मोमेंट पे ख़ास तौर से जब पूरी तरह से आपको लग रहा है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, उस समय एक डेविड गॉगिन्स नाम के रिकॉर्ड होल्डर हैं। ही इज़ द गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर। इन्होंने इतनी बड़ी बड़ी ट्रायलथॉन, मैराथन से भी ज़्यादा होता है ट्रायलथॉन, उनको दौड़ा है। उनको कहा जाता है ही इज़ द टफेस्ट मैन अलाउड। तो उन्होंने एक टेक्निक ईजाद की थी अपने लिए, उसको बोलते थे कुकी जार इफ़ेक्ट। कुकी जार मतलब एक जार में चॉकलेट बिस्किट्स होते हैं, कुकीज़ होते हैं जो खाने में बड़े अच्छे लगते हैं। तो मेंटली आप अपने लिए कुकी जार निकालिए ताकि आपको कुछ करने का मन करे। जिस समय आप बहुत थक गए हैं, मैं चाहता हूँ इसको आप अपनी मेमोरी में रखिएगा। इस वीडियो को 2-3-4 बार देखिएगा तो आपको ये याद हो जाएगा, ख़ास तौर से तब जिस समय आप बहुत थक गए हैं, गिव अप कर रहे हैं। तो अपने मन में एक लिस्ट बनाइए। उसको चाहे पहले आप कॉपी में बना लीजिए, अपनी एक डायरी होनी चाहिए आपके पास, और उसमें लिस्ट में आपको ढेर सारी एकम्प्लिशमेंट्स लिखनी है, छोटी छोटी चाहे बड़ी बड़ी। हम सब ने अपनी ज़िंदगी में कुछ न कुछ तो किया है, हम भूल चुके हैं लेकिन किया तो है। आपने हो सकता है पहली बार साइकिल चलाना सीखा आपने पहली बार मम्मी को हेल्प किया हो, किचन में हेल्प किया हो सकता है आपने कचरा साफ़ किया हो, बर्तन मांजा हो। तो ऐसे छोटे छोटे बहुत से काम किए हैं जो वैसे बहुत मुश्किल था आपके लिए पहली बार करना, लेकिन फिर भी आपने किया था। आप नहीं करना चाहते थे फिर भी किया था। तो वो कौन कौन सी मुश्किलें थीं जिसको ओवरकम करके आपने कौन कौन सी एकम्प्लिशमेंट्स की,
उसको याद करिए, खाली याद करना है बस। और आप देखेंगे जैसे ही आप याद करेंगे तो आपका जो थिंकिंग माइंड है वो आपके इमोशनल माइंड से और आपका एनिमल माइंड से थोड़ा सा अलग होकर के हाइट पे जाता है, उसके अंदर में थोड़ी सी ताकत आती है। फिर वो इन्फ्लुएंस करता है आपके इमोशन को। आपको लगता है बहुत ताकत तो नहीं आती, बट आपको लगता है हाँ यार मैंने वो किया था तो मैं ये भी कर सकता हूँ, और फिर उसको करने का मन करता है। ये सीक्रेट जिस दिन से मैंने अपनी लाइफ में लागू करना शुरू किया था, मुझे लगा जैसे मेरे पास एक खजाना है। आप गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो गया, आप बैठ गए, लेकिन लाइफ का पेट्रोल तो आपके बॉडी और माइंड के अंदर ही है। इसके लिए आपको अलग से जाकर के पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डालने की ज़रूरत नहीं है। आपका पूरा फ्यूल टैंक आई सेंटर इंटेलिजेंस या तो थिंकिंग माइंड के पास है। बस आपको वो मोमेंट याद करना है जिस समय आपने कोई बहुत छोटी सी चीज़ की थी, आपने कमरे की सफाई की थी। इसलिए कहते हैं रोज़ छोटी छोटी चीज़ें करिए। इसके पहले का वीडियो आपने देखा होगा, अकम्प्लिश एनीथिंग यू वांट, कुछ भी आप अकम्प्लिश कर सकते हैं बशर्ते आप अपनी एक्टिविटीज़ को छोटा छोटा करके देखिए। एकदम छोटे छोटे पीसेस में आप करेंगे तो आदमी पहाड़ भी तोड़ लेता है। लेकिन यहाँ पर जिस समय आप हताश हो चुके हैं, बोर्ड हो चुके हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं, उस समय आपको पहचानना है कि ये सारा का सारा सिम्टम किसका है, आपके इमोशन माइंड का और आपके एनिमल माइंड का, एनिमल बॉडी माइंड का। लेकिन आपके अंदर में एक डिवाइन फ्रैगमेंट है, एक गॉड है, एक ईश्वर है जिसको कोई भी चीज़ टच नहीं कर सकती, और वो केवल थिंकिंग माइंड के साथ ही कनेक्ट करती है। और वो तब करती है जब थिंकिंग माइंड उन चीज़ों को सोचता है जो उसने कर पाया था। मैं चाहता हूँ आप इमेजिन करिए उसके बारे में जो आप करना चाहते हैं, और उसके बाद क्या होगा, एकम्प्लिशमेंट्स के बारे में जो आपने पहले किया और जो आप फ्यूचर में करने वाले हैं। फिर आप देखेंगे आपकी बॉडी में जो भी थकावट थी धीमे धीमे ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। लेकिन समझ लीजिएगा ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि इसकी प्रैक्टिस हमने नहीं की है। इसकी प्रैक्टिस अगर मेंटली करेंगे, सोचने की कोशिश करेंगे, तो हो सकता है आपको एक आध इंसिडेंस याद आ जाए, और एक आध इंसिडेंस जब आप बार बार याद करेंगे तो वो जो इसको कुकी जार इफेक्ट बोलते हैं वो ख़त्म भी हो सकता है। इसलिए आपको एक नहीं ढेर सारे इंसिडेंसेस, ढेर सारे एकम्प्लिशमेंट्स याद करके उसको नोट करना होगा। आपके पास अपनी एक डायरी होनी चाहिए जिसमें आपके छोटे छोटे और बड़े बड़े एकम्प्लिशमेंट्स, हो सकता है आप किसी दिन स्कूल गए होंगे, आपने एक सरप्राइज़ एग्ज़ाम दिया हो और आपको एग्ज़ाम में बहुत अच्छे नंबर आ गए हो सकता है आप जाकर के स्कूल के बोर्ड पर, नोटिस बोर्ड पर, वाइट बोर्ड पर, ब्लैक बोर्ड पर आपके टीचर ने क्वेश्चन पूछा होगा, आपने उस क्वेश्चन का सही आंसर दे दिया होगा, लोगों ने ताली बजाई होगी। ऐसे बहुत छोटी छोटी और बहुत बड़ी बड़ी जीत, एकम्प्लिशमेंट्स को आपको याद करके लिखना होगा। जब आप लिखना शुरू कर देंगे तब आप देखेंगे कुछ टाइम के बाद आपका माइंड तुरंत, जैसे ही आप फ्रस्ट्रेट हुए, तुरंत गियर बदल जाएगा। नहीं, जैसे गाड़ी चलाते समय लोग गियर बदलते हैं 1 से 2, 2 से 3 और रिवर्स गियर करते हैं, ऐसे ही आपका माइंड तुरंत, आप इधर में डिजेक्टेड हुए, थके, गिव अप करने का कोशिश किया, और तुरंत आपका माइंड आई सेंटर कहाँ चला जाएगा, इंटेलिजेंस चला जाएगा। उन सारी एकम्प्लिशमेंट्स में आपका माइंड आपको बोलेगा, आशीष देखो तुमने वो भी किया था, वो भी किया था, वो भी किया था। यही तो पुरानी कहानी है। कहानी ये है कि एक बार हनुमान जी को उनकी ताकत भूल गई थी। वो हनुमान जी हम ही लोग हैं। उनको याद दिलाया गया कि हनुमान तो वो इंसान थे जिसने आसमान में से सूरज को निकल लिया था आम समझ करके। तो उनको लगा यस मेरे अंदर ताकत है, और उन्होंने पूरा समुद्र लांगे। ठीक है, आप समुद्र मत लांगिएगा, लेकिन अपनी ज़िंदगी के दुख के समुद्र तो लांग सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको याद करना, हनुमान जी को याद करना पड़ा था, आपको याद करना पड़ेगा। लेकिन अपनी याद को ज़्यादा पुख्ता करने के लिए एक नोटबुक होनी चाहिए। उस नोटबुक में धीमे धीमे आपकी एंट्री होनी चाहिए, हर डेट वाइज एकम्प्लिशमेंट एंड मुश्किलें, कौन कौन सी चीज़ें आपने अचीव की ज़िंदगी में और कौन कौन सी मुश्किलों को ओवरकम करके वहाँ तक पहुँचे हैं। अगर ये चीज़ आपके पास रहेगा, आप देखेंगे आपका माइंड कभी गिव अप करने की सोचेगा ही नहीं। धीमे धीमे इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि आप बिलीव नहीं कर पाएंगे। और जैसे ही हमारा थिंकिंग माइंड फ्री होता है, कुछ सोच पाता है, अपने बारे में कुछ पॉजिटिव कर पाता है, उस मोमेंट पे वो ताकतवर हो जाता है। हमारा इंटेलिजेंस माइंड ताकतवर हो जाता है और ऑर्डर देता है अपने इमोशन माइंड को और अपने बॉडी माइंड को, एनिमल माइंड को, कि चलो काम करो, कैसे थक सकते हो, तुम्हारे अंदर बहुत ताकत है। और ये दोनों अचानक से जो ऐसे थके हारे पड़े थे, उनको लगता है यस वी कैन डू। जो लगता था पहले इम्पॉसिबल है, वो अब लगता है आई कैन डू। और आई कैन डू वाला चीज़ आई डू हो जाता है, वो तुरंत एक्शन बन जाता है। इसलिए दोस्तों, आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। ये मत सोचिएगा कि आपकी बॉडी में आलस है, आप ज़रा सा एक क्लिक नहीं कर सकते। आप लाइक दबा सकते हैं और आप कमेंट कर सकते हैं। जो बेस्ट पॉसिबल कमेंट है वो आपके पास है, आपके थिंकिंग माइंड में है। गिव अप मत करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए।
और बेल बटन ज़रूर दबाइएगा। थैंक यू सो मच। नमस्कार। स्पिरिचुअलिटी के लिए ज़रूर बेसिक एडवांस कोर्स, बिजनेस के लिए WBX, डिसीजन मेकिंग के लिए BDM, रिलेशनशिप के लिए लिमिटलेस, ब्रह्मचर्य के लिए SPMT है और पेरेंटिंग का जो कोर्स है उसका नाम है SPPT। ये सारे कोर्सेज एक साथ ज्वाइन करते हैं तो आपको हेवी डिस्काउंट मिलता है। थैंक यू सो मच।